वेलकम। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कक्षा 10वां का MCQ सीरीज। ठीक है, कक्षा 10वां का MCQ सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। MCQ सीरीज है, ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, क्लास 10वां का सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का आपका नाम है। इसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा MCQ के आधार पे ही होगा और आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आधार पे हम बना रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या है, पूछ रहा है कि एक उदाहरण दीजिए उष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CaCO3 जब इसमें ताप दिया जाएगा तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट करेंगे, गर्म देंगे, तो आपका ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि उष्मा शोषी हम लोग देखें। अब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछा गया है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण, उष्मा क्षेपी मतलब कि उष्मा निकाल रहा है और उष्मा शोषी मतलब उष्मा सोख रहा है। तो उष्मा कौन निकाल रहा है? देखिए, इसमें उष्मा निकल रहा है, इसमें वो ताप ले रहा है, उष्मा को ले रहा है, हीट को ले रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये। ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। एक तत्व जो है दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक तत्व को दूसरे तत्व कौन विस्थापित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। तो चौथा देखिए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदल बदल करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि अभिकारक जो है उसमें आयनों का अदल बदल हो जाता है, आयन का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है द्विविस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये द्विविस्थापन कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो किस प्रकार की प्रदर्शित होती है? तो इसमें देखिए वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया टूटता है वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? जब भोजन में जो उपस्थित है कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या मिलता है? देखिए, ग्लूकोज, जल, चीनी या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? तो NO2 का धुआं किस रंग का होता है? हम एक पॉल भी क्रिएट किए थे इसके ऊपर, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? तो NO2 का धुआं किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का? भूरे रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? लोहे के ऊपर जो परत चढ़ता है उसके ऊपर जो जंग लगती है वो किस रंग का होता है? तो वो भी भूरे रंग का ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र Ca कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, चिप्स तो आप लोग सभी खाए होंगे। तो चिप्स की थैली में हवा भरा हुआ होता है ना, तो चिप्स की थैली में जो हवा भरा हुआ होता है उसमें कौन सी हवा होती है? चिप्स की थैली में, चिप्स के पैकेट में कौन सा हवा भरा हुआ होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसमें से देखिए आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन चिप्स की थैली में भरा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए जो MCQ की तरह हम लोग तैयार किए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि MCQ इसमें हम नहीं दिए हैं, इसको हम लिखने के लिए दे दिए कि इसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? जब संक्षारण होता है तो चांदी के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग काली, उसके ऊपर जो परत चढ़ता है वो किस पर होता है? काली,
काली परत चढ़ जाता है, उसका रंग काली परत हो जाता है, ठीक है, उसका परत का रंग। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। जो तांबे के ऊपर जो परत चढ़ता है उसका रंग क्या हो जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है, हरा परत होता है, उसके ऊपर हरा परत होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 देखिए, इसमें से क्या हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो हमारे शरीर के भोजन में पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, तो इसमें से होता है, आपका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें भी लिखना है हम लोगों को, लिखेंगे 14 से लेकर इधर जितने भी क्वेश्चन होगा उसमें से 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, सिर्फ एक वर्ड में लिखना है आपको इसको। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का एक अलग नाम से जाना जाता है, उसका कौन सा नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो उसका क्या नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है उपचयन अपचयन, ठीक है। फिर है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये रंग अपना त्याग देता है, ठीक है। और कौन सा रंग त्याग देता है, हरा रंग समाप्त हो जाता है, हरा रंग समाप्त कर देता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए। 16 में दिया हुआ किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है वो पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्या है कि संयोजन अभिक्रिया इसमें होता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग को बहुत मदद मिलेगा इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्वसन प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रिया कौन सा है। तो श्वसन जो प्रक्रिया उसमें जो अभिक्रिया होता है वो कौन सा है, तो उसमें उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि उसमें उष्मा बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर में है कि लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोहे के जो बुरादे हैं उसके ऊपर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि इससे हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, ठीक है, H2 गैस और आयरन सल्फेट बनता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन सल्फेट बनता है, ठीक, क्लियर, ये है। तो देखिए इसमें से आप लोग को क्वेश्चन इसलिए हम लिखाते चल जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक मारने से अच्छा है कि एक ही वर्ड को याद कर लीजिए, यही आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए हम एक MCQ प्रश्न नहीं बनाए कुछ क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, आप संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो इसका आप किताब में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हम लोग एक उदाहरण दे देते हैं, C+O2 अभिक्रिया करता है, CO2 बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और उदाहरण आप दे सकते हैं, H+O2 H2O जल बनाता है। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछा गया था, हम लोग एक एक उदाहरण दे देते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन में 2 एकल पदार्थ जुड़ता है, ठीक है, एक 2 पदार्थ जो है जुड़कर एकल पदार्थ बनाता है, जबकि वियोजन में एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ बनाता है, 2 मतलब कि 2 पदार्थ बनाया जाता है। तो इसमें से देखिए क्या है कि हम लोग एक उदाहरण लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण दे देते हैं, CaCO3। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये टूटकर वियोजन में क्या हो जाता है, 2 अलग अलग तत्व बन जाता है। क्या होता है, CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस लिखने में गलत किए थे हम कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। 21 में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है आप लोगों को। तो हम लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं, Zn जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu, विस्थापित कर दिया Cu को Zn ने। अब द्विविस्थापन का उदाहरण पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में द्विविस्थापन का बताना है, इसका एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं क्या है कि द्विविस्थापन का हम लोग एक उदाहरण लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए Na2SO4, ठीक है, प्लस
BaCl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ये आपका द्विस्थापन का उदाहरण हो गया। एक है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर